10 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने उठाया है उसका जो पर्पज है वो क्या है, उसका पर्पज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट होंगे जो हमारा ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको एक्सेप्टेबल बनाएंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को ये बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका है पॉइंट वो है नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी, अब नेचर ऑफ एंटिटी में आप देख सकते हैं कि वो जो आपका बिजनेस है वो क्यों बनाया गया, उसका क्या नेचर है, वो प्रॉफिट के लिए बनाया गया कि वो नॉन प्रॉफिट के लिए बनाया गया। तो ये दोनों बातें आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेचर ऑफ एंटिटी में। ओके, दूसरा हमारा जो पर्पज है वो आप पर्पज ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो पर्पज है वो क्या है, यानी वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो नीड है उसको पूरी करता है या एक जनरल व्यू देता है। तो ये हम देखेंगे कहाँ पे, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप इसके पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा सिंगल पर्पज के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया है, या ये जनरल पर्पज के लिए बनाया गया है, जिसको आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो जनरल पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो आप इसमें जनरल पर्पज देख लीजिए, कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग देख लीजिए, उसमें सॉरी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए, या फिर सिंगल पर्पज के लिए देख लीजिए, या फिर आपका स्पेसिफिक यूजर्स के लिए कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया है सिंगल स्टेटमेंट, जिसको आप कहते हैं लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका है, आपका अकाउंट बैलेंस का है, आपका अकाउंट्स रिसेबल का है, अकाउंट पेबल का है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, और कह सकते हैं इसका आखिरी पॉइंट है, वो है वेदर लॉ और रेगुलेशंस, लॉ और रेगुलेशंस prescribed, law regulations prescribes the applicable financial reporting framework। तो सिंपल है, वेदर लॉ रेगुलेशंस prescribes द applicable financial रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी जो हमने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है क्या हमारा वो लॉ एंड रेगुलेशन उसको प्रिस्क्राइब करता है या नहीं करता है। तो गाइस इस क्वेश्चंस में 4 पॉइंट आपको देखना है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, और आपको वेदर लॉ रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यस या नो। तो होप आपको समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।